कि आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब हैं मुसलमान, कहाँ चूक हुई। मसला अब हैं मुसलमान, कहाँ चूक हुई। आप दाद नहीं देंगे, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन ये एक एक मिसरे घर लेकर के जाइएगा और तन्हाई में जब अंधेरा हो और बैठें तो सोचिएगा ज़रूर कि आपकी उम्र के, मुझे मुजफ्फर भाई जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि 85 में इस मशायरे की नींव पड़ी। मैं इस मशायरे की नींव पढ़ने के 2 साल बाद पैदा हुआ, मैं 87 में पैदा हुआ और आज यहाँ खड़ा हूँ कि मुझे लगता है कि मैं इस मशायरे को जब इसकी मंजिल तक पहुँचाऊँ तो कुछ ऐसा कह के जाऊँ कि बाकी सब आपको मशायरा लगे, लेकिन ये मिसरे आपको कहीं ना कहीं झकझोड़ें। मुझे लगता है कि शायर का फ़र्ज़ है कि वो कभी आपका गिरेबान पकड़ के झिंझोड़े भी आपको, शायद बेदारी आ सके। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब हैं मुसलमान, कहाँ चूक हुई। और मैं कैंपस में खड़ा हूँ और पूरी दुनिया आपकी आंखों में है, और ख़ासतौर से हिंदुस्तान के आपके अपने आप की आंखों में। मेरा ये शेर कि किस लिए रह गया तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान। आपने कमजोर तालियों में सुना है, मैं फिर से पढ़ता हूं ये शेर कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। और बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। सोचता रहता हूँ इमरान, कहाँ चूक हुई। सोचता रहता हूँ इमरान, कहाँ चूक हुई। सोचता रहता हूँ इमरान, कहाँ चूक हुई। मैं बंद करने की इजाज़त मांग रहा हूँ और पीछे से हुक्म दिया जा रहा है कि नहीं, आप बंद मत करिए। मुजफ्फर भाई नेता आदमी है, इन्हें काम लेना आता है जी। 2 नेताओं का मिलन है आज की रात, आप पढ़ते रहिए। सोचता रहता हूँ इमरान, कहाँ चूक हुई। कैंपस में खड़ा हूँ
तो 2 शेर और सुन लें, फिर एक आखिर में नज्म सुना के खत्म करेंगे। जी इनायत कीजिए साहब। के वक्त जिंदाबाद, की जिंदाबाद। ये जरूरत समझ लो। मुजफ्फर भाई आप जो तकरीर कर रहे थे मैं उसे 2 शेर में कह रहा हूं कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। आहा, जो अगला मिसरा है उसमें एक बहुत कड़वी सच्चाई बोल रहा हूं कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। वाह वाह ना वाह, कोई वाह, वाह। रहनुमा बेशक, बेशक। ना हुकूमत, बहुत अच्छे इमरान भाई, जिंदाबाद कोई जिंदाबाद। भी अब तुम्हारा नहीं है। और इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। और मीरा रोड वालों, हिंदुस्तान वालों, कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, क्या कहने, वाह। वरना तारीख बदली मिलेगी। बेशक बेशक। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब। मैं बहुत सारी चीज़ों पर, बेजान चीज़ों पर नज़में इसलिए कहता हूं कि तुम आज तारीख से नाम मिटा दोगे, लेकिन आज से 100 साल बाद इंटरनेट तो नहीं मर रहा है ना। हमारी आने वाली पीढ़ी जब इंटरनेट पे, गूगल पे नाम सर्च करे ताजमहल, तो उसे लगे कि हाँ उस दौर में किसी शायर ने मुकम्मल एक नज्म कह करके हुकूमत की आंख से आंख मिला के बोला था। लाल किले पर मैं तमाम इन मॉन्यूमेंट पे इसलिए नज़में कहता हूं, मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी है। आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, आंख मूंदे कहां तक गुजरता चलूं, यह तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं। मैं कि शायर भी हूं और मुअर्रिख भी हूं, जुल्म जितने भी हैं दर्ज करता चलूं। मैं दर्ज कर रहा हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। वक्त की ये ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। और जाते जाते मैं वो नज़्म सुना के जाता हूँ जिस पे काफ़ी देर से हम चर्चा कर रहे थे, और मैंने कहा ना मैं नहीं पढ़ूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करके नहीं गया। कि मैं ताज महल हूँ, मैं ताज महल हूँ, ऐ शाह जहाँ मैं तेरी नायाब गज़ल हूँ। मैं ताज महल ताज महल ताज महल हूँ, मैं ताज महल हूँ। ये मिसरे बड़े वायरल हुए थे उन दिनों कि बहती हुई जमुना की रवानी में हूँ शामिल, हर एक मुहब्बत की कहानी में हूँ शामिल। ये 2 मिसरे पहुंचा देना वहां तक कि बहती हुई जमुना की रवानी में हूँ शामिल, हर एक मुहब्बत की कहानी में हूँ शामिल।
जो आज मेरा नाम मिटाने पे तुले हैं, वो याद करें उनकी जवानी में हूँ शामिल। बहती हुई जमुना की रवानी में हूँ शामिल, हर एक मोहब्बत की कहानी में हूँ शामिल। जो आज मेरा नाम मिटाने पे तुले हैं, वो याद करें उनकी जवानी में हूँ शामिल। मैं गोद में जमुना की मोहब्बत का कमल हूँ। मैं ताज महल हूँ, मैं ताज महल हूँ। और आखिरी बंद पढ़ रहा हूं, बिल्कुल आपने जो सोचा होगा वो मिसरे पढ़ रहा हूं कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम। उन तमाम चेहरों के नाम कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दो मिसरों पे तैयार रहना कि जब नाम मेरा आए तो इठलाते भी हो तुम, और हद है कि तारीख को झुठलाते भी हो तुम। दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, दुनिया से कोई आए तो लाकर मेरे दर पर, मुझको ही बड़ी शान से दिखलाते भी हो तुम। वाह 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 वाह। ये मान लो, ये मान लो इस मुल्क का मैं आज हूँ कल हूँ। मैं ताज महल हूँ, मैं ताज महल हूँ, मैं ताज महल हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आपने बड़ी मोहब्बत से सुना है। और मैं चाहता हूँ जहाँ हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, ऐसे एक मिनट रुके रहिए। मुजफ्फर भाई एक मिनट इधर आइए। एक तो सबसे पहली बात, आपने सिर्फ, आपकी बेटी ने सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में हाईएस्ट वोट से चुनाव ही नहीं जीता है भाई, बैठे रहे, जाने का इस माहौल नफरत के माहौल में भी आपने अपने पूरे पैनल के साथ साथ और तमाम लोगों को जितवा करके ये बताया कि मीरा भयंदर मोहब्बत से चलेगा, हिंदू मुस्लिम यकजहती से चलेगा, किसी नफरत से नहीं चलेगा। और जो काम आप कर रहे हैं, जो शमा आपने यहाँ पर मोहब्बत की और तालीम की जला रखी है, सियासत किनारे रखी है, लेकिन जो तालीम और मोहब्बत की शमा है, मुझे लगता है कि एक बार हाथ उठा करके मुजफ्फर भाई के लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए, उनकी कोशिशों के लिए। कमजोर तालियां हैं और जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जिंदाबाद। आफरीन, आप बेटा इधर आओ। इस हमारी भतीजी को बहुत मुबारकबाद और रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत दुआएं। एक शानदार कामयाब मुशायरे के लिए बहुत मुबारकबाद। और ये तालीमी इदारा आपका ऐसे ही चलता रहे। और आप यहाँ पे नगर सेविका बनी हैं, मैं आपका खासदार भी हूँ। आपको इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए बजट की जरूरत रहेगी तो इंशाल्लाह मेरा बजट आपको हाजिर रहेगा। भी घटने नहीं देंगे, हमारी जान से बढ़कर ये हिंदुस्तान प्यारा है। और यौम जमहूरियत के मौके पर ये खूबसूरत शेरी महफिल आपके नाम लीजिए, इस्तकबाल कीजिए। अक़लियतों के मसीहा हजरत इमरान प्रताप भाई साहब से मुल्तमिस हो कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी शायरी और अपने ज़रीन खलास से नवाजें। नहीं, मुशायरे को मुशायरा ही रहने दीजिए। मीरा भयंदर में इस मुशायरे में मौजूद बड़ी तादाद में हमारे बुज़ुर्ग, हमारे नौजवान साथी, हमारी माएँ बहनें, और जिस मुशायरे की सदारत एक माँ के पास हो, उस मुशायरे की कामयाबी के लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुजफ्फर साहब, आपको बहुत मुबारकबाद। ये मुशायरा बेइंतहा कामयाब हो चुका है। हमारे बड़े
मोहतरम जौहर कानपुरी साहब, हमारी बड़ी बहन लता हया साहिबा, बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हमारे साथी, हमारे दोस्त कलीम समर साहब और बाकी हमारे तीनों जो लोकल शोरा हैं, मैशर फैज़ाबादी साहब, सानी साहब और रशीद बशर साहब। पहली बार इस शहर में हाज़िर हुआ हूँ और अपनी भतीजी आफरीन को एक बहुत ही जानदार और शानदार जीत के लिए मुबारकबाद देता हूँ और आपसे भी चाहता हूँ कि ताली बजा करके उसकी हौसला अफजाई करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। ये मशायरा एक ऐसी शख्सियत के नाम है जिन्होंने इस शहर को बसाया और बुनियाद डाली, इस शहर को संवारा और बाद में उस विरासत को उनके बेटे मुजफ्फर हुसैन साहब पूरी संजीदगी और जिंदा दिली के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं इनकी पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद देता हूं। पहली बार हाजिर हुआ हूं, कोशिश करूंगा थोड़ी देर आपसे मुखातिब रहूं, थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू करूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे यकीन है कि थोड़ी देर आप मुझे भी सुनेंगे, मुझे भी आपकी दुआएं मिलेंगी। मैं एक कॉलेज स्कूल का ग्राउंड है जिसमें खड़ा हूं और दोनों तरफ मेरी नज़र जा रही है तो वही दीवारें मौजूद हैं जहां बच्चे तालीम हासिल करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट के तौर पर व्हाइट हाउस में दाखिल होने से तकरीबन 4 साल पहले 1956 में जॉन एफ कैनेडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चों से खिताब कर रहे थे और बच्चों से खिताब करते करते उन्होंने 1956 में ये कहा था कि अगर सियासतदानों को शायरी समझ में आती और शायरों को सियासत समझ में आती तो ये दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं कोशिश कर रहा हूं उन दोनों के बीच में पुल बन करके काम कर सकूं। मैं तो इस जमात का आदमी था, हूं। आपकी किन्हीं मासूम लम्हों में आपने मुसल्लों पे बैठ के दुआ कर दी तो खुदा ने हाथ पकड़ करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। वहां जाकर भी मुझे महसूस होता है कि वो जो दुनिया है वो दुनिया ज़रूरी है वहां होना, लेकिन उस दुनिया से जब कभी कभी ऊब जाता हूं तो मुझे लगता है कि ऐसी महफिलों में आके बैठ जाऊं तो शायद थोड़ा सा ताकत मिल जाए, हौसला मिल जाए, ताकि फिर जाकर के लड़ाई लड़ सकूं। तो आज इसीलिए आपके बीच में फिर से हाजिर हुआ हूं और मुजफ्फर भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल में आने के लिए मजबूर किया, दावत दी। और चूँकि कल 26 जनवरी है और बहुत सारे इवेंट्स दिल्ली में रहते हैं, लेकिन मुझे लगा कि इस बार की 25 जनवरी की जो शाम है वो अगर मीरा रोड के चाहने वालों के नाम की जाए तो दिल्ली की शाम से ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बड़ी शाम मानी जाएगी। मैं आपके बीच में हाजिर हूँ, जहाँ हूँ वहाँ हर दिन नई नई तकरीरें हैं, नई नई बातें हैं। कोशिश करता हूँ पार्लियामेंट में भी उन पे बात कर सकूँ और पार्लियामेंट के बाहर भी जब किसी मंच पे खड़ा हूँ तो वहाँ से भी अपनी बात रख सकूँ। मैं मम्मी के बगल में बैठा था और जब मैंने उनका नाम पहले से सुन रखा था और जब उनके मुंह से सुना नूर जहाँ, तो मुझे लगा जैसे हम किसी ज़माने में जब बेगम नूर जहाँ का नाम सुना करते थे और जो उनका खौफ रहा होगा अपनी सल्तनत पर, तकरीबन वैसा ही खौफ मम्मी का भी यहाँ पर दिखाई पड़ा मुझे। तो मैं मम्मी को इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा कि अल्लाह ने उनको बहुत सियासी समझ भी दी है, समाजी समझ भी दी है और वो शायरी भी करती हैं। आज उन्होंने सुनाया नहीं, अभी जब बतौर सद्र वो आपसे बात करेंगी तो मुझे पूरा यकीन है कि कुछ अशार वो अपने ज़रूर सुनाएंगी। मैं एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म साहब इन दिनों थोड़ा सा कब क्या बोल जाते हैं उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता, थोड़े परेशान से हैं।
एक दिन वो हरियाणा या कहीं तकरीर कर रहे थे और उन्होंने कहा पंचर बनाने वाले लोग। मुझ तक वो बात आई तो मैंने एक मतला एक शेर कहा, आप सबसे दुआएं मांगता हूं। इनायत कीजिए साहब। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये मैंने कहा ना, मैं एक तालीमी इदारे के कैंपस में खड़ा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुजफ्फर भाई ने बात करते करते कहा कि ये वो शहर है जहां 100% बच्चे तालीम याफ्ता हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम को लेकर के जो मोहब्बत है यहाँ की आवाम में, यहाँ के बच्चों में, वो कमाल है। तो फिर मुझे तुरंत वो उनका जुमला याद आया, हमारे जुमले वाले साहब का। तो मुझे लगा कि फिर मुझे बात कहनी चाहिए। मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूँ। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को एक बार यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि शहर भी बनाया है लोगों ने, अस्पताल भी बनाई है लोगों ने, हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं लोगों ने। मैं शेर पढ़ता हूँ और आप अब तक जिस मोहब्बत से सुन रहे थे बस उसमें थोड़ा सा इजाफा कर लीजिएगा। मैं हंगामों में पढ़ने का आदी हूँ, पार्लियामेंट में बोलता हूँ तो भाजपा वाले हंगामा करते हैं, यहाँ आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। कि ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पर हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। और कलीम समर साहब 4 मिसरे पढ़ के गए। कलीम भाई उन तक ये पहुंचा दीजिएगा जो तलाश रहे हैं कि गज़ल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गज़ल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो की बातें। गज़ल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। मगर हालात हमको मोम से पत्थर जिंदाबाद जिंदाबाद भाई भाई। हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं, ये मोहब्बतों का शहर है, जिस शहर के नाम की शुरुआत मीरा से हो। क्या बात है। कृष्ण की प्रेमिका, जिस शहर में मोहब्बत पनपती हो, शहर को कितना भी नफरतों की आग जलाने की कोशिश करेगी मुजफ्फर भाई, कोई आग जला नहीं पाएगी, कोशिश भले कर ले। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक मैं नजर साहब की याद के मुशायरे में खड़ा हूं। मैं उनके हवाले से इस मुशायरे में एक शेर पढ़ रहा हूं, आप घर तक लेके जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आज का माहौल, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, तमाम मंजर आपकी आंखों के सामने है और नजर साहब की शख्सियत आपके सामने। मैं शेर पढ़ रहा हूं, मुझे दुआ दे के बताना। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन। क्या कहने हैं। तैयार रहिएगा मीरा रोड वालों। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन। उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है लेकिन। हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं। हमारा अरे वाह 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 वाह।
हैं। बहुत खूब सर, वाह, कमजोर वाह। तालियों में सुनाया आपने।